नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस, जिसमें आज आपका 150 क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले आपकी जो सीरीज हुई है वो प्ले लिस्ट में पूरी एक साथ कर दी गई, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। तो पहले का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 6 माह। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे का विकल्प आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला देखते हैं, जजिया किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था? अकबर है, औरंगजेब है, जहांगीर है, हुमायूं। तो तीसरे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो तीसरे का आपका सही हो जाएगा बी, औरंगजेब के काल में पुनः चलाया गया। अगला देखते हैं, चौथा है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन। तो चौथा का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो चौथा का आपका ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, दिल्ली, कालिंजर, सोनागांव। तो पांचवे का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो पांचवे का आपका ए सही हो जाएगा, कौन सा? सासाराम। अगला देखते हैं, छठा है आपका, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो छठे का विकल्प आपका हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं, आपका है 7वां नंबर का प्रश्न है आपका कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो बताएंगे 7वें का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला देखते हैं, 8वां है आपका, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज। तो 8वां का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 8वां का डी, अखबारी कागज। अगला देखते हैं, 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो 9 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, झारखंड। अगला देखते हैं, 10 है आपका, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 10वां का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, 11 है आपका, ड्रैगन्स वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका की जाम्बिया। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। 12 देखेंगे, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? पूर्वी अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान, न्यूजीलैंड, कालाहारी। तो 12 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, कालाहारी। अगला देखते हैं, 13 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, शुक्र। अगला देखते हैं, 14 है आपका, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में। तो 14 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 14 का आपका हो जाएगा बी, जर्मनी में। अगला देखते हैं, 15 है आपका, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? हेलीफैक्स, कनाडा, शिकागो, USA, सियाचिन, भारत, बरखोयांस, साइबेरिया। तो 15 का डी हो जाएगा। 16 देखेंगे, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? भारत में, तंजानिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, ब्राज़ील में। 17 देखते हैं, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यूडियोमीटर। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर। अगला देखते हैं, 18 है आपका, 1 वर्ष लाइट ईयर होता है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में औसत दूरी डी है, सूर्य तथा किसी ग्रह के बीच में औसत दूरी। तो 18 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 19 से आपका, पानी का शुद्धतम रूप क्या होगा? नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी, आश्रित जल। तो 19 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 20 है आपका, ऑक्सीजन के बाद कौन सा मूल तत्व सबसे अधिक उपलब्ध है? सिलिकॉन,
कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। तो 20 का आपका विकल्प हो जाएगा ए सिलिकॉन। अगला देखते हैं 21 से आपका मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो बताएंगे हृदय, फेफड़े, गुर्दा, प्लीहा, तिल्ली। तो 21 का आपका डी हो जाएगा प्लीहा। अगला देखते हैं 22 है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 22 का विकल्प हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखते हैं 23 है विश्व बैंक का मुख्यालय है मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में कि जिनेवा में। तो 23 का आपका हो जाएगा बी वाशिंगटन में। अगला देखते हैं 24 है विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, दोहा, जिनेवा में, रोम में, न्यूयॉर्क में। तो 24 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 24 का आपका हो जाएगा बी जिनेवा में। अगला देखते हैं 25 से आपका वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो 25 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 5 वर्ष। अगला देखते हैं 26 से आपका भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में। तो 26 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग, तो 26 का आपका सही हो जाएगा ए कृषि क्षेत्र में। अगला देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 19.9 करोड़, 11.23 करोड़, 10.38 करोड़, 9.5 करोड़। तो 27 का विकल्प आपका सॉरी। अगला देखते हैं 28 से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1944, 1945, 1946, 1947। तो 28 का विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 से आपका द्रोणाचार्य किन व्यक्तियों को दिया जाता है पुरस्कार, ए योग विशेषज्ञ को, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को, सी खेल प्रशिक्षक, डी कुश्तीबाज। तो 29 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो सी सही हो जाएगा खेल प्रशिक्षक को। अगला देखते हैं 30 है आपका 30 बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है इसमें, तो यहाँ से देख लेंगे। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है, वृंदालाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो 39 का विकल्प बी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो 40 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला देखते हैं 41 से आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है, संशय, सूर्योदय, अत्याचार, राकेश। तो देखिएगा संशय में आपका व्यंजन संधि है, समधन से, सूर्य धन उदय में आपका गुण संधि है, अतिधन आचार में आपका सी सही हो जाएगा, और राकेश में भी आपका गुण संधि होगी। तो मतलब सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा बताएंगे, सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी, सत्य धन थी। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं युधिष्ठिर में समास बताइएगा, इसे कुछ एडजस्ट कर लीजिए, अभी कल से आपको PDF जो है बेहतरीन मिलेगा। इसमें क्या है कि अगला देखते हैं 43 युधिष्ठिर में समास बताइएगा, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। तो 43 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो बताएंगे आप लोग, तो 43 का आपका सही हो जाएगा बी, युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। अगला देखते हैं 44 से आपका अजात शत्रु में समास बताइए, तत्पुरुष है, एक द्वंद्व है, एक द्विगु है, बहुव्रीहि है। तो 44 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो 44 का आपका डी सही हो जाएगा, इसमें भी आपका बहुव्रीहि है। अंत का पर्यायवाची क्या होगा, फल होगा, फासला होगा, अक्सान होगा, दाड़िम होगा। तो बताएंगे 45 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, अवसान होगा। अंत का विलोम क्या होता है, उस पर्यायवाची अवसान होता है, मतलब लास्ट। व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा, सुधीर, गंभीर, अधीर, उज्जवक। तो 46 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अधीर, सी विकल्प। अगला देखते हैं 37 है अनार का पर्यायवाची है सुकोदन, दाड़िम, रामबीज, ये सभी। तो बताएंगे 47 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, दाड़िम। अगला देखते हैं 48 है ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकरण, त्याज्य, आग्रह, स्वीकार। तो 48 का आपका बी सही हो जाएगा, त्याज्य। अगला देखते हैं 49 है घटक का
विलोम शब्द होगा अनेकत्व, एकत्व, समुदाय, समूह। तो 49 का आपका हो जाएगा सी समुदाय। अगला देखते हैं 50 है आपका चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। तो 50 का आपका सही हो जाएगा बी नश्वर। अगला देखते हैं 51 है आपका। 51 है कि आदि से अंत तक क्या होगा? द्योपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। तो 51 का ए हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 52 है जिसकी कोई इच्छा या स्पृहा न हो कहलाता है निर्लिप्त, निराश, निष्प्रिय, निर्बाध। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखेंगे 53 है आपका सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सुभाग, सुहाग, भाग्यवान, सुभागा। तो 53 का आपका बी सही हो जाएगा सुहाग। अगला देखते हैं 54 है उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उद, अपि, अभि। तो 54 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी उद। अगला देखते हैं 55 है उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उत, उप, अति, अप। तो 55 का आपका सही हो जाएगा ए। क्या सही हो जाएगा? उत होगा। संधि पूछी जाए तो आपका व्यंजन संधि होगा। 56 देखेंगे आप लोग गागर में सागर भरना अर्थ क्या है? अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, गागर में से मटका भरना, साधनों का सदुपयोग करना। तो 56 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 है। 57 है आपका घर घी के दीपक जलाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियाँ मनाना, उत्सव प्रिय होना। तो 57 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 57 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो 58 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो 58 का बी सही हो जाएगा अनुग्रहित। अगला देखते हैं 59 है आपका निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। अभ्यर्थना, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। तो 59 का आपका ए हो जाएगा अभ्यर्थना। 60 देखेंगे जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, करुण, बीभत्स, वीर। तो 60 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा बीभत्स। अगला देखते हैं 61 है आपका मूक होई वाचाल, पग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पद्य है सोठा, बरव, मालिनी, रोला। तो 61 का विलोम 61 का आपका कौन सा मतलब छंद होगा बताएंगे? तो 61 का आपका छंद हो जाएगा ए। ये सोरठा में लिखा गया है। अगला देखेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुपर विमल जसु जो दायक फलचार। उपरोक्त पद्य है दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे। तो 62 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा दोहा। अगला देखते हैं निम्नलिखित पद्य में कौन सा अलंकार है? यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जला, या सर में खिला कमल है, उपमा है रूपक उल्लेख संदेह। तो 63 का विकल्प आपका डी हो जाएगा संदेह। अगला देखेंगे शरणागत में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो 64 का भी आपका विकल्प हो जाएगा 64 का कौन सा सही हो जाएगा? तो बी तत्पुरुष। 65 देखेंगे मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो 65 का आपका बी हो जाएगा तत्पुरुष। अगला देखते हैं 66 है आपका गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गांगे, गंगू, गंगपुत्र, गंगीय। तो 66 का आपका हो जाएगा ए गांगेय। अगला देखेंगे 67 देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, सी है वह दंड के योग्य है, डी है वह दंड देने योग्य है। तो 67 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। 68 है, ये छोड़िए, इसको देखिएगा। अनुकूल भावना सुख है और प्रतिकूल भावना दुख है, इसलिए मनु ने स्वावस्था, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को सुख का लक्षण माना है और परवस्था को, पराधीनता या परतंत्रता को दुख। पराधीन सपने सुख नहीं कहकर तुलसीदास ने भी इसी लक्षण का समर्थन किया है। कुछ लोग कामनाओं की पूर्ति को सुख और आपूर्ति को दुख मानते हैं। इस प्रकार से मानने वाले पर भी पूर्ति को सुख और आपूर्ति को दुख मानते हैं। इसी प्रकार से मानने पर भी सुख और दुख का भाव न होना ही सिद्ध होता है। न्यायिकों ने सुख दुख को आत्मा का गुण माना है, तो सांख्य मतावलंबियों ने चित्त का और अन्य लोगों ने इन्हें बुद्धि का परिणाम या विकार कहा। नीतिज्ञों ने सुख और दुख का संबंध क्रमशः
धर्म और अधर्म किसे स्थापित किया? कुछ ने धर्म अधर्म को कारण और सुख दुख को कार्य माना। धर्म सुख में और अधर्म दुख में कारण कार्य हेतु फल का संबंध बैठाया गया। इस मत के विपरीत कुछ अन्य नीतिज्ञों ने सुख दुख को ही क्रमशः धर्म अधर्म का कारण माना। उन्होंने पहले मत को उलट दिया। इसी दूसरे मत को सुखवाद कहा जाता है। इस मत के अनुसार धर्म और अधर्म का मूल गुण नहीं है। जो सुखद है वही धर्म है, जो दुखद है वही मत नीति की सार्वभौमिकता पर प्रहार करता है। इसके विपरीत धर्मवाद है, जिसमें धर्म स्वतंत्र, मौलिक और वास्तविक माना जाता है। सुख अधिक मानते हैं और दुख अधिक दुख एक दूसरे के वाद का खंडन करता है। सब सुख है सुखवाद। ऐसा मानने पर भी दुख की अनुभूति की व्याख्या करना संभव नहीं है। सब दुख है दुखवाद। ऐसा मानने पर सुख की अनुभूति की व्याख्या नहीं है, करना कठिन हो जाता है। सुख को दुख का भाव कहना, दुख को सुख का भाव कहना इस कारण न्याय संगत नहीं है। कभी कभी चिर दुख ही सुख को हो जाता है और चिर सुख ही दुख, अतः दोनों एक दूसरे के अन्योन आश्रित हैं। 70 है आपका, बताएंगे दिया गया गद्यांश किस मत की व्याख्या करता है? न्याय दर्शन की, सांख्य दर्शन की, सुखवाद की, बौद्ध दर्शन की। तो 70 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी। 71 देखेंगे, सुखवाद किसे धर्म मानता है? जो सुखद है वही धर्म है, जो दुखद है वही धर्म है। चिर दुख ही सुख है तथा धर्म है, स्वाधीनता ही धर्म है। तो 71 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, सुखवाद नीति की सार्वभौमिकता पर प्रहार करता है। बी, तुलसीदास ने पराधीनता को दुख का कारण माना है। सी, मनु ने परवस्था को सुख का कारण माना है। डी, सुख और दुख एक दूसरे के अन्योन आश्रित हैं। तो 72 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुखवादियों के अनुसार जो दुख सुखद है वही धर्म है, जो दुखद है वही अधर्म है। बी है, दुखवादी और सुखवादी दोनों जीवन में सुख अधिक मानते हैं। सी, पूरी तरीके से सुखी कभी दुख नहीं पाता है। डी, मनुष्य ने सुख को आत्मा का धर्म माना है। तो 73 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 है आपका, सुख और दुख के बारे में संतुलित दृष्टिकोण क्या है? दुख है ही नहीं, वह तो केवल बुद्धि का विकार है। भी, जीवन में सुख और दुख दोनों सम मात्रा में हैं, हमें हर समय सुखी रहना चाहिए। डी, धर्म कर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। तो 74 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 75 है आपका, अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रतिहार, प्रतिकूल, मौलिक, सामंजस्य। तो 75 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, प्रतिकूल। अगला देखते हैं 76 है आपका, गणितीय एवं मानसिक अभियोगिता। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र क्रमशः 81 सेंटीमीटर तथा 49 सेंटीमीटर हैं। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? 9:7, 7:9, 49:81, 6:5। तो 76 का आपका हो जाएगा ए। 77 देखेंगे, कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तदनुसार वह दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो 77 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 है आपका, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? 140, 200, 220, 250। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 78 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 है, ए और तथा बी ने क्रमशः रुपये 5,000 तथा रुपये 4,500 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसी समय सी कुल 7,000 लगाकर व्यापार में साझेदारी हो गया। वर्ष के अंत में 41-40 के लाभ में से सी का भाग क्या होगा? तो 71, 80, 16, 80, 18, 60, 18, 80। तो 79 का आपका हो जाएगा बी। 80 देखते हैं, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। यदि ट्रेन उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती तो ट्रेन की लंबाई क्या है?
220 मीटर, 300 मीटर, 250 मीटर, 200 मीटर। 80 का डी हो गया 200 मीटर। दो संख्याओं का योग 29 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर होगा 13, बी 5, सी 8, डी आपका 11। तो 81 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 81 का आपका बी सही हो जाएगा 5। 82 देखेंगे, 82 का विकल्प बताइएगा, ए सही हो जाएगा। 83 देखेंगे, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 39, 87, 90, 84। तो 83 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 84। आपका एक खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। 165, 170, 172, 174। तो 84 का विकल्प आपका हो जाएगा 84 का डी। अगला देखते हैं 75। 85 है आपका एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 63 है। उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है एवं अंतिम 6 पारियों का औसत 65 है। उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। 60, 54, 67, 57। तो 85 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 86 है आपका। एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड 12 दिनों में एवं एक्स तथा जेड 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स, वाई तथा जेड में सबसे अधिक कार्य कुशल कौन होगा? एक्स, वाई, जेड निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो 86 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 87। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पाँचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? 10%, 12%, 18%, 20%। तो 87 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। तो 87 का आपका हो जाएगा सी। 88 देखेंगे, एक व्यक्ति की वार्षिक आय रुपये 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु उसकी आय पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब इसे रुपये 10,000 अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी होगी? 20, 25, 15, 10। तो 88 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 89 देखेंगे, एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत रुपये 729 हो तो 3 वर्ष पहले उस मशीन की कीमत क्या थी? 1,750.87, 947.10, रुपये 800। तो 89 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है आपका कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिले। दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा? रुपये 1170, 450, 540, 500। तो 90 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 है आपका। ए, बी और सी में रुपये 555 की धनराशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिल गई? तो 91 को बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है आपका। 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है। इसमें यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की अंगुलियों की संख्या के 2 गुना योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 9, 10, 12, 18। तो 92 का विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 93। दिया है कि 3.718 बराबर, मतलब इस तरीके से है, इसका विकल्प बताएंगे। 93 का आप लोग, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 94 है। 1000 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जिसमें यदि 30, 35 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचेगा? 14, 51, 16, 41, 17, 12, 15, 23। तो 94 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 94 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 95। निम्न बेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। अब इसमें 95 को बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो ABCD 4 विकल्प है आपका। 95 का आपका सही हो जाएगा ए 2।
96 का निम्न बेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जो जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। ये बेन आरेख है आपका, और इसमें से आप लोग बताना है केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चाय और गेहूं के व्यापारियों का साथ क्या अनुपात है। 1:10 है, 10:1 है, 1:4 है कि 4:1 है। तो 96 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 1:10 है। अगला देखते हैं 97, ये भी बेन आरेख से संबंधित है। इससे बताना है केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है। 4:23, 23:4, 4:13, 13:4। तो इससे बताइएगा आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 97 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, ये आपका रीजनिंग से संबंधित है। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए कहता है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ के पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार का संबंधित है। दादी से, मामी से, चाची से, माँ से। तो 98 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या कितनी है। 24, 26, 30, 32। तो 99 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा। तो 99 का आपका ए सही हो जाएगा 24। 100 नंबर का देखेंगे प्रश्न है, जब एक पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पर्यटन निर्मित होगा। तो 100 का बताएंगे तो बी हो जाएगा। 101 देखेंगे, आर्यन का एक भाई विष्णु है। आर्यन चेतन का बेटा है, देव चेतन का पिता है। संबंधों के अनुसार विष्णु देव से कैसे संबंधित हैं। पोता, पिता, भाई, चचेरा भाई। तो 101 का आपका हो जाएगा कौन सा ए। अगला देखेंगे 102 है, एक स्त्री की तरफ से संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है। दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार का संबंधित है। बुआ, बहन, माता, पत्नी। तो 102 का बी हो जाएगा बहन। अगला देखते हैं 103 है आपका, किसी निश्चित कोट में ए को 1 से प्रदर्शित किया जाता है, बी को 2 से, सी को 3 से इत्यादि। फिर 2 के सभी गुणांकों को 2 से एवं जो 2 के गुणक नहीं है उनको 1 से कूटबद्ध कर दिया जाता है। इस कूट में भिंडों को कैसे लिखा जाएगा। तो 103 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। 104 देखेंगे आप लोग, एक विशिष्ट कोड में अभी 104 वाला आप लोग बताएंगे। तो 104 का आपका ए सही हो जाएगा। 105 देखेंगे आप लोग, ये भी आपका कोड से संबंधित है, इसको भी बताइए आप लोग। तो इसको भी बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा आपका। तो 105 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका, ये भी कोड से संबंधित है, बताएंगे। कोड से संबंधित है, बताएंगे 106 का। बहुत सही जवाब आप लोग का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 107 है आपका, दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला का लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 35, 50, 63, 82, क्वेश्चन मार्क 182, 122 है। तो 107 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बी। अगला देखते हैं 108 है आपका, दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला का लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 13, 24, 37, 61, 98। तो 108 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 108 का आपका सही हो जाएगा ए। 109 है आपका, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। CO2, DQU, ESB, FUW। तो 109 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। 110 है, P और Q बहनें हैं, R और S भाई हैं। P की लड़की R की बहन है, तो फिर Q का S से क्या संबंध है। माता, दादी, बहन, मौसी। तो 110 का आपका डी हो जाएगा मौसी। अगला देखते हैं, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली और फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चली, वह फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। जिस बिंदु से उसने चलना आरंभ किया था उस तक पहुंचने के लिए रमा को कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो 111 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 111 का डी सही हो जाएगा। 112 देखेंगे, जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला, वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंततः यह दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर है और किस दिशा में है। ए 2 किलोमीटर पश्चिम, बी 5 किलोमीटर पूर्व, सी 3 किलोमीटर उत्तर, डी आपका 3 किलोमीटर दक्षिण। तो 112 का विकल्प ए सही हो जाएगा।
113 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। बताएंगे आप लोग। ABCD 4 विकल्प है तो 113 का आपका सही हो जाएगा D। 114 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। अंग, शरीर, इंद्रधनुष, रंग, पुस्तक, पृष्ठ, पहिया, रबर। तो 114 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 114 का आपका A हो जाएगा। 115 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। धारा, नहर, नदी, घाटी। तो 115 का विकल्प D हो जाएगा। अगला देखते हैं। 116 है आपका 16 से 18 तक। इसमें क्या करना है? आरेखों में से एक आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाए। मेज, कुर्सी, फर्नीचर है तो 116 का आपका B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 117 है चीन, भारत, एशिया। इसमें बताइएगा आप लोग। तो 117 का विकल्प आपका D हो जाएगा। अगला देखते हैं। 118 है आपका बाल, पॉइंट पेन, स्केच पेन, पेन। यह बताइएगा। तो 118 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 118 का D हो जाएगा। अगला देखते हैं। 119 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ZJTIMR KPP MSN क्वेश्चन मार्क लगा है तो 119 का B हो जाएगा। अगला देखते हैं। 120 है आपका GH से मोटा है लेकिन M जितना मोटा नहीं है। Q भी M जितना मोटा नहीं तथा अनुसार समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है? QH या QGM। तो 120 का विकल्प B सही हो जाएगा। 121 विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो बताएंगे आप लोग 121 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो A सही हो जाएगा। 122 है आपका निम्नलिखित शब्दों में को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताएंगे आप लोग 122 का कौन सा विकल्प सही होगा? तब B सही हो जाएगा। 123 से 26 तक देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो 123 का पुस्तक साहित्य है तो अगला बताइएगा गीत संगीत से कि मनुष्य जंगली से कि नर्तक संगीतकार से प्रजातीय विज्ञान से। तो 123 का आपका A सही हो जाएगा। 124 देखेंगे आप लोग इन्फ्लुएंजा विषाणु दाद किससे है? बैक्टीरिया से, कवक से, परजीवी, प्रोटोजोआ। तो 124 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो B। 125 है आपका 7:63 समानुपात है 11 क्या होगा? 143, 147, 146, 145। तो 125 का A हो जाएगा। 126 देखेंगे स्टार, टसरा, रोज क्वेश्चन मार्क। तो 126 का आपका B हो जाएगा। अगला देखते हैं। 127 है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति में बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? तो बताएंगे 127 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो A। अगला देखेंगे 128 है आपका 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 इनमें दोनों दिन शामिल हैं तक दिनों की संख्या बताइएगा। 214, 241, 249, 251। तो 128 का विकल्प B हो जाएगा। 129 है, आप लोग बताइएगा इसको देखकर आप लोग क्या आंसर होगा। तो 129 का आपका A हो जाएगा। 130 का आपका होगा कौन सा विकल्प? यदि 25 + 5 + 2 = 40 तो 35 + 5 भागे है ये, सॉरी प्लस नहीं है भाग है, ये भी भाग है, बराबर 30 तो 45 + 5 भागे 2 बराबर क्या होगा? बताएंगे आप लोग। 130 का आपका हो जाएगा 80 होगा। अगला देखते हैं 131 है एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी? 3, 5, 2, 6। तो 131 का आपका विकल्प हो जाएगा 131 का आपका B हो जाएगा। अगला देखते हैं 132 से आपका निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन दी गई प्रश्नाकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता? एक तरफ प्रश्न आकृति है, एक तरफ उत्तर आकृति है। बताएंगे 132 का B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 133 से 35 है, इससे बताइएगा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन तथा उसके पश्चात 2 तर्क एवं 1 एवं 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल है तथा कौन सा तर्क निर्बल है। यदि केवल तर्क 1 प्रबल हो B, यदि केवल तर्क 2 प्रबल हो C, यदि न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 प्रबल हो, यदि तर्क 1 व 2 दोनों ही प्रबल हो तो इसका आंसर क्या होगा? तो 133 ये देखिएगा 133 से 35 तक का सारा जवाब का आंसर यही होगा ABCD जो लिखा है। तो अब आपके सामने पढ़ते हैं 133 है आपका कि देखिएगा
अब पढ़िए यहाँ और दीजिए आंसर वहाँ दीजिए आप, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर तक अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होना चाहिए? तर्क एक है हाँ, इससे विद्यार्थियों को इस विषय में निपुण होने में सहायता मिलेगी और वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य करने के लिए तैयार होंगे। तो है नहीं, यह कतई उचित नहीं, क्योंकि विज्ञान के विषय में और बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में अंग्रेजी अनावश्यक है। अब 133 का विकल्प आप सही यहाँ लगाएंगे। तो 133 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक केवल एक प्रबल है तर्क। 134 है, क्या सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में हैंड बैगेज पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी? चाहिए तर्क एक, नहीं, इससे बहुत असुविधा होती है, क्योंकि लंबी दूरी की उड़ानों में न्यूनतम जरूरतों की चीज़ें ले जानी पड़ती है। तो हाँ, यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अब इसका आंसर आप लोग यहाँ देंगे, 134 का आंसर देंगे, बताएंगे 134 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 134 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 135 है आपका। 135 है, क्या मरुस्थलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट के बिना काम चल सकता है? एक है, नहीं, मरुस्थल में ऊँट ही आवागमन का सबसे सस्ता साधन है। दो, हाँ, मरुस्थलों में अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो 135 का विकल्प आपका ए सही, कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 135 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 136 है आपका। निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताएंगे आप लोग 136 का। तो 136 का आपका हो जाएगा डी। 137 देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम कितने बाद ऐसा है कि क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में आया है? तो बताएंगे 137 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सी। 138 देखेंगे आप लोग, यदि पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, 138 वाला विकल्प बताएंगे आप लोग, तो इसमें सी हो जाएगा। 139 से दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष हैं दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत हैं। कुछ बंदर कुत्ते हैं, दो है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो इसमें बताइएगा आप लोग कि कुछ बंदर बिल्लियां हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। निष्कर्ष इससे निकलता है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, सी है या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, डी है न तो निष्कर्ष एक न ही अनुसरण दो करता है। तो बताएंगे 139 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 140 है आपका। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है तो दिए गए कथन का अनुसरण करता है। तो 140 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष एक, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। निष्कर्ष दो है, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तीन है एक और दो अनुसरण करता है, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। तो 140 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो डी। 141 है आपका। उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण पी क्यू आर रेखा पर रखा हो। तो 141 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा। तो बी। 142 देखेंगे, दिए गए प्रश्न में उत्तर आकृतियों में संबंधित आकृति चुनिए, बताएंगे आप लोग। 142 का आपका बी हो जाएगा। 143 से आपका नीचे दिखाए गए प्रश्न आकृति के अनुसार पेपर के टुकड़ों को फोल्ड और पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृति से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा।
तो 143 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 144 है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों में से उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ए बी सी डी। तो 144 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 144 का आपका हो जाएगा डी। 145 से दी गई विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया समूह 3, 4, 5 है। बताएंगे 145 का, तो सी हो जाएगा। 146 देखते हैं, आपकी राय में सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का इलाज, सांप्रदायिकता लाइलाज नहीं है, सांप्रदायिकता धार्मिक कार्य है, डी ये सभी। तो 146 का विकल्प आपका हो जाएगा, 146 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते 147 से विधि का शासन किसके द्वारा प्रदत्त है? अब्राहम लिंकन, डायसी, सर थॉमस रो, अरस्तु। तो 147 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते 148 विधि के शासन में सम्मिलित है नियमित व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, निगतिक एवं प्राकृतिक व्यक्ति, संवैधानिक व्यक्ति। तो 148 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 149 से आपका पुलिस की भूमिका होती है एक नेता की, एक कर्तव्यपरायण की, एक मार्गदर्शक की, एक समाज सुधारक की। तो 149 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखेंगे और रजिस्ट्रेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 150 घटना के समय निर्णय लेने की क्षमता एवं सूझबूझ अनिवार्य है अध्यापक के लिए, किसान के लिए, पुलिस के लिए, मजदूर के लिए। तो 150 का आपका सी हो जाएगा पुलिस के लिए। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, एकदम पढ़ते रहिए। धन्यवाद।